So hey, welcome to the channel Studyverse। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोका पार्ट 4। पार्ट 3 में हम लोगों ने देखा था कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रोब्स, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोब्स एंड हाउ द वैक्सीन वर्क्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ माइक्रोब्स हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, in cleaning the environment, how it helps in cleaning the environment, and what are the harmful microorganisms। So वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ स्टडीवर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टॉपिक से रिलेटेड पिछली वीडियोस देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला टॉपिक है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स are some bacteria that are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। So इसमें ये क्या बोल रहा है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है वो क्या करते हैं, सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब किस लिए करते हैं? टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये सॉइल को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर से टू इंक्रीज द सॉइल्स फर्टिलिटी। सो इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी टॉपिक के अंदर सिर्फ यही एक पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स जो है मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं, तो आप मेरी वीडियो के साथ साथ बुक को रेफर कर सकते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है क्लीनिंग द एनवायरमेंट। सेकेंड टॉपिक है क्लीनिंग द एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड एंड डीकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिग्रेड और डीकम्पोज करते हैं। अब कैसे करते हैं? बाय कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। देन नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट डीकम्पोज प्लास्टिक वेस्ट एंड ग्लास बॉटल्स एक्सेट्रा। पहले हमने देखा कि किस चीज को वो डिग्रेड और डिकम्पोज कर सकता है। सो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हम लोग उसको एक ब्रॉड कैटेगरी में बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट या ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में बोल रहे हैं किस चीज को वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज नहीं कर सकता है, और वो है प्लास्टिक वेस्ट और ग्लास बॉटल्स, यानी कि हम लोग इसको इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो क्लीनिंग द एनवायरमेंट के अंदर भी यही दो पॉइंट्स बस दिए हुए हैं। देन नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं हार्मफुल माइक्रोब्स की। हार्मफुल माइक्रोब्स की, फ्रेंडली माइक्रोब्स वाला टॉपिक जो है वो हमने पार्ट 2 में कवर कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे हार्मफुल माइक्रोब्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉज करते हैं, किसमें? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या बोल रहा है, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। ठीक है, तो पहले पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिसीज कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। अब ये पैथोजेंस जो है वो डिसीज कॉज कैसे करते हैं, वो हमारे बॉडी में एंटर कैसे करते हैं। सो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे दिया हुआ है दे एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जैसे कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर उसने छींक दिया तो उस एक स्नीज में बहुत सारे इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स होंगे जो एयर में मिक्स हो जाएंगे, और हो सकता है कि उसके पास अगर कोई हेल्दी पर्सन बैठा हुआ है तो वो उस एयर को ब्रीथ कर ले, और इससे जो है पैथोजन जो है वो उस हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर करेगा और उससे बीमार कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है द वाटर वी ड्रिंक। इसी कारण बोला जाता है हमेशा साफ पानी पीना चाहिए, क्योंकि पल्यूटेड वाटर के जरिए भी पैथोजेंस जो है वो हमारे बॉडी में एंटर कर सकते हैं। और फूड वी ईट, इसी कारण हमेशा प्रॉपर कुक्ड फूड खाना चाहिए और कवर्ड फूड खाना चाहिए। देन नेक्स्ट अब दिया हुआ है कि पैथोजन जो वो स्प्रेड कैसे होता है और ट्रांसमिट कैसे होता है। थर्ड पॉइंट बोल रहा है पैथोजेंस कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और अ कैरियर एनिमल। ठीक है, सो थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि पैथोजेंस जो है वो और किस तरीके से ट्रांसमिट हो सकते हैं,
by coming in with direct contact with an infected person। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है और अगर हम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, अगर उस पर्सन, सपोज कि उस पर्सन ने अपने हाथ में ऐसे छीका है और फिर हम लोग उससे हाथ मिला रहे हैं, तो हम लोग उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए और हमने हाथ भी नहीं धोया, उसके बाद खाना भी खा लिया, तो ऐसे, तो इस वजह से जो है हमें भी बीमारी पकड़ लेती है। ठीक है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकता है या फिर एक कैरियर एनिमल। देन फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, द माइक्रोबियल डिसीज विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन to a healthy person through air, water, food or by physical contact are known as communicable diseases। ठीक है, तो यहाँ पे communicable diseases की डेफिनेशन दी हुई है। क्या होता है, द माइक्रोबियल डिसीजेज, ऐसे माइक्रोबियल डिसीजेज जो कि स्प्रेड होते हैं बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। अब कौन से, किस जरिए से, थ्रू एयर, वाटर, फूड और बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट आर नोन एज कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से स्प्रेड हो सकता है, डिसीज जो है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से स्प्रेड हो सकता है या फिर एक कैरियर एनिमल के जरिए भी स्प्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, द इंसेक्ट और द एनिमल्स विच कैरीज द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज कैरियर। तो इसमें वही बोल रहा है, ऐसे इंसेक्ट और एनिमल जो कि कैरियर है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनको हम कैरियर्स बोलते हैं। अब कैरियर के हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। सो पहले में दिया हुआ है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, द पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी एंड व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजन एंड गेट अ पर्सन डिसीज्ड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउस फ्लाई जो है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ अ कैरियर। कैरियर क्या होता है, ऐसा एनिमल या इंसेक्ट जो डिसीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करता है। ठीक है, तो हाउस फ्लाई बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक कैरियर का। अब इसमें क्या होता है, एक मक्खी जो है वो गंदे कचरे में, गार्बेज या फिर एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती है। तो जब वो बैठती है गंदे जगह पे, तो द पैथोजेंस आर द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जो है उसकी बॉडी से स्टिक हो जाता है। एंड व्हेन दीज फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड, और यही मक्खी जब अनकवर्ड फूड यानी बिना ढके हुए फूड पे जाके बैठ जाती है, तो हमने हमेशा देखा है कि मक्खी कभी भी ऐसे बैठती है तो वो अपने हाथ को ऐसे ऐसे करती है, तो यही बोल रहा है वो। तो जब भी वो अनकवर्ड फूड में बैठती है, सो दे मे ट्रांसफर द पैथोजन एंड गेट अ पर्सन डिसीज्ड। तो वो अनकवर्ड फूड में बैठ जाती है और फिर डिसीज स्प्रेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं उनको वहीं छोड़ के चले जाती है, और फिर उसी खाने को लोग खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक वार्निंग लिख के रखी है, डज इट इज एडवाइज टू कीप योर फूड कवर्ड। इसी कारण जब भी हम लोग खाने को निकालते हैं और कहीं और चले जाते हैं तो हमें फूड को कवर करके जाना चाहिए, वरना मक्खी उसमें बैठ जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। देन अनदर एग्जाम्पल विच वी नो इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, दैट इज प्लाज्मोडियम। सो मलेरिया के बारे में भी हम सब जानते हैं। अब वो किसके जरिए स्प्रेड होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो मलेरिया जो है वो एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण, हम लोग ये बोल सकते हैं कि एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो एक कैरियर है। हम लोग ये गलत नहीं समझना है कि मॉस्किटो की वजह से मलेरिया होता है, ऐसा नहीं है। मॉस्किटो मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट को कैरी करता है, और जब वो हमारे ब्लड को सक करता है तो उस टाइम जो है वो पैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है और उस वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो सिर्फ एक कैरियर है मलेरिया का। ठीक है, सॉरी, मलेरियल कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, सो द एग्जाम्पल विच वी नो इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो विच कैरीज, बिकॉज एनोफिलीज मॉस्किटो यहाँ पे कैरियर है, इट जस्ट कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, और पैरासाइट ऑफ मलेरिया कौन है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, देन एक और बीमारी डेंगू, जिसको भी हम सब जानते हैं, वो भी एक मॉस्किटो की वजह से होता है, इसका नाम अलग है,
another female, लेकिन ये भी फीमेल मॉस्किटो ही होती है, another female mosquito, Aedes mosquito act as carrier of dengue virus। ठीक है, तो डेंगू के केस में भी वो एक फीमेल मॉस्किटो एडीज मॉस्किटो के कारण ही होता है, जो कि एक कैरियर है ऑफ डेंगू वायरस। तो अब सवाल ये आता है कि हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। अब हम लोग डेंगू और मलेरिया को स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं। सो इसका आंसर है यहाँ पे, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, hence we should not let water collect anywhere like in coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surrounding clean and dry, we can prevent mosquitoes from increasing in number and spreading the diseases। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर दिया हुआ है कि हम लोग मलेरिया और डेंगू को बढ़ने से, स्प्रेड होने से कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ कि सारे मॉस्किटो जो है वो वाटर में ही ब्रीड करते हैं। तो हम लोग को जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, स्टैग्नेंट वाटर में वो लोग ब्रीड करते हैं, यानी उनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती है। मेन जो है मलेरिया और डेंगू स्प्रेड किसके वजह से हो रहा है, मॉस्किटो के वजह से। तो हमें मॉस्किटो के पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे डेंगू और मलेरिया जो है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। सो यहाँ पे बोल रहा है ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर एंड हेंस वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर लाइक इन कूलर, टायर, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग को कहीं भी जो है वाटर कलेक्ट नहीं होने देना है। जैसे कि क्या होता है, गर्मी के टाइम पे हम लोग कूलर में पानी भरते हैं और फिर जब मौसम बदल जाता है हम लोग कूलर का यूज़ करना बंद कर देते हैं, लेकिन पानी उसमें कई बार भरा रह जाता है, हम लोग उसे हटाते नहीं हैं। तो इस वजह से क्या होता है, वो पानी में जो है मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं और मॉस्किटोज की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, जिससे बीमारी का खतरा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से बोलते हैं कि कहीं भी ऐसे छोटे मोटे या ऐसे जगह पे गंदा पानी जो है वो नहीं भरा रहना चाहिए। ठीक है, सो बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, हम लोग अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए, जिससे जो है मॉस्किटोज की नंबर इंक्रीज नहीं होगी और उससे डिसीज भी स्प्रेड नहीं होगा। तो आज भी मैंने एनसीईआरटी के 2 पेज कवर किए हैं, नेक्स्ट हम लोग और पेजेस कवर करेंगे। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स। थैंक यू।